औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर क्या होता है, किस तरह होती है, उसकी टाइप, साइन एंड सिम्टम्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, शुगर की वजह से किस किस हिस्से पे बॉडी के कौन से आर्गन्स को डैमेज कर सकती है शुगर। तो शुगर जो मेनली 3-4 हिस्सों पे अफेक्ट करती है वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल है किडनी, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, के आपके गुर्दों पे वो किस तरह असर करती है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हाई ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, तो जिस वजह से क्या होता है डिफरेंट आर्गन्स के ऊपर वो अफेक्ट करती है, किडनी पे, आइज़ पे, हार्ट पे। तो किडनीज़ पे अफेक्ट करेगी तो आपके किडनीज़ जो है वो सही से फंक्शन नहीं करते और गुर्दे आपके क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स देख रहे होते हैं RFT रीनल पैरामीटर, जैसे गुर्दों के फंक्शन को असेस करने के लिए कि क्या आपके शुगर की वजह से गुर्दे तो ख़राब नहीं हुए, अगर हुए हैं तो कितनी हद तक हुए हैं। इसी तरह आँखों पे करेगी डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिस तरह ब्लड विजन हो जाएगी, आई साइट अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है हार्ट पे करेगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये होंगे। शुगर की वजह से दिल पे असर करेगी, हार्ट अटैक होते हैं, शुगर के पेशेंट को बहुत जल्दी हार्ट अटैक होता है। उसके बाद जो है स्किन पे करेगी तो कोई भी अगर देखा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा शुगर के मरीज़ को जो ज़ख़म लगते हैं, अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वो बड़ा ज़ख़म बन जाता है और छूटने का, ठीक होने का, रिकवरी का वो नाम ही नहीं लेता। तो फिर क्या होता है, हील होने के लिए वो काफ़ी टाइम लेता है या बिल्कुल नहीं होता, तो फिर वो हिस्सा काटना पड़ता है। अक्सर औक़ात हमने देखा है अपने क्लिनिक्स पे कि डॉक्टर किसी की पाँव की उँगली काट रहे होते हैं, नेल थंब उसका अंगूठा काट रहे होते हैं, तो ये शुगर की कॉम्प्लिकेशन है एक। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब जब भी ये ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का जो फ़्लो है वो आपकी उस हीलिंग जो ज़ख़म है वुंड के एरिया तक न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से क्या होता है हीलिंग प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद नर्व पे करेगी, नर्व डैमेज होती हैं, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी उसे कहते हैं। तो ये उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो इनको कवर अप करने के लिए क्या करना है कि आपने अच्छे डॉक्टर से रिव्यू करना है, वो आपको जो मेडिकेशन दे, जो जिस तरह आपको गाइड करे, आपने उनके साथ चलना है ताकि आपको मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। अगर आप कंटिन्यूसली आपकी शुगर 200 प्लस है, 250 है, 300 है और लोग कहते हैं कि हमने तो कभी मेडिसिन ही नहीं ली, हमने तो कभी उसको शुगर को लाइट लिया हुआ है, हमने तो कभी इतना सीरियस नहीं लिया, जो होगा देखी जाएगी, इस तरह नहीं होता। वो बहुत ही आपके जो है अनफॉर्चुनेट इफ़ेक्ट होते हैं उसके ऊपर, और ऑल ऑफ द सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, किडनी डैमेज हो गया। तो किडनी डैमेज होने की मतलब क्या, आपको सिम्टम्स मिलेंगी बॉडी पे, उसकी जो है वो स्वेलिंग आ रही होगी, जो उसके बाद उसका यूरिनेशन में हो सकता है इशू। उसके बाद उसको ड्राउज़ी होगी, वॉमिट हो सकती है। ये चीज़ें जो है ये किडनी मतलब अगर ख़राब हो, गुर्दों पे अफेक्ट हो रहा तो ये अलामतें उसकी हो रही होती हैं, मतलब बॉडी पे स्वेलिंग है, यूरिनेशन में उसका इशू है, मतलब ये शायद यूरिन रिटेंशन हो जाए, या उसके बाद उसको ड्राउज़ी है, वॉमिट के उसको है शिकायत। तो ये चीज़ें किडनी डैमेज की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट है उनको सीरियस लेना चाहिए। लैब डायग्नोस पे अब हम आएँ कि किस तरह हमने उसको टेस्ट करवाना है। तो 2-3 टेस्ट मेनली जो करवाते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग है, ब्लड शुगर रैंडम है, HbA1c जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये टेस्ट आप लोगों ने करवाते रहना है रूटीनली, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, ताकि आपको पता चले कि आपकी मेडिसिन अफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, कितनी हद तक कर रही हैं, कंट्रोल हो रही है शुगर या नहीं हो रही। इसलिए डॉक्टर्स असेस करते हैं कि ये वाली मेडिसिन जो डोज़ है इससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम डोज़ बढ़ा देते हैं। तो ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो नॉर्मल आपकी कितनी होनी चाहिए, 70 टू लेके 110 तक होनी चाहिए, 70 अप टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो रैंडम है वो 80 टू 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग होता है कि निहार मुँह, आप खाली पेट हैं, कुछ नहीं खाया पिया, या उसके बाद जो रैंडम है वो होती है आपने खाया पिया हुआ है, तो उसमें आप करवाते हो, तो वो क्या होनी चाहिए 80 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इससे अगर फास्टिंग में मतलब 150 है, 160 है, 140 है, 150, 160, तो रूटीनली वो चेक करवाए और डॉक्टर से रिव्यू करे। रैंडम अगर 180 है, 190 है, 200 है, तो वो जो है अपने जो
आपके रेलिवेंट जो आपके फील्ड के फिजिशियंस हैं उनसे चेक करवाएं ताकि वो आपकी मेडिकेशंस स्टार्ट कर सकें। उसके बाद जो HbA1c है वो आपके ये होता है कि आप किसी बंदे को अचानक पता चला है कि यार उसको तो शुगर हो गई है, अचानक उसने टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम असेस करना चाहते हैं कि कब से है। हम एटलीस्ट पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड तो देख सकते हैं कि वो कितनी % में आ रही है। आपकी जो HbA1c है वो पिछले 3 महीने का आपका रिकॉर्ड देगी कि आपका शुगर कहाँ तक रही है। मतलब अगर वो नॉर्मल है आई थिंक 5.6 या 6 तक अगर देखा जाए, तो उससे 6.5 से अबव है तो वो मतलब आपको शो करती है कि आप डायबिटिक रह चुके हैं। पीछे 3 महीने में भी आपकी शुगर बढ़ी रही है, किसी की अगर 7 है, किसी की 8 है, किसी के 9 है, इवन पेशेंट की 14 तक 13 तक भी HbA1c की वैल्यू होती है, तो वो मतलब कि क्या होती हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो इनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, आपको मॉनिटर करनी चाहिए आपकी शुगर, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शुगर का जो टॉपिक था वो यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, और आपका कोई क्वेश्चंस है इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।